हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपकी क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की क्लासेस देखने को मिलती है। साथ में आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस के अलावा आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं और इसके अलावा आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के करवाए जाते हैं, जिसमें कि ये दिया जाता है या ये फिर क्वेश्चन आंसर में भी दिखाया जाता है कि किस तरह से आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि आज तक आपके आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लासेस को जाके चेक नहीं किया है वो सभी जाके क्लासेस को एक बार देख लीजिएगा कि मैंने कौन कौन सी क्लासेस आपको करवा रखी है। हाइट एंड डिस्टेंस की हो चुकी है और क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री की भी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। मैं आप लोग को यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ताकि जिन भी बच्चों ने जाके क्लास अभी तक चेकआउट नहीं कर रखी वो सभी बच्चे जाके उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो भाई आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आज के हाइट एंड डिस्टेंस के प्रैक्टिस सेट में आपको किस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखते हैं कि आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को देखकर उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे या फिर फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आप उसके आंसर्स को भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा कि 20 मीटर कैचे प्रकाश स्तंभ की चोटी से एक जहाज का अवनुमन कोण 45 डिग्री है, तो प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी कितनी होगी। अवनुमन कोण लिखा है, इसका मतलब अवनमन कोण के बारे में बात हो रही है। और अवनमन कोण वो कोण होते हैं जिसको देखने के लिए आपको अपनी आंखों को नीचे की तरफ करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जिसकी हाइट कम होती है उसको देखने के लिए आप ऐसे नीचे झुक के देखेंगे तो वो अवनमन कोण बनाता है आपकी आंखों से। लेकिन अगर आप किसी ऊंची मीनार या ऊंचे स्तंभ को देखने के लिए जब आप अपनी आंखों को ऊपर करते हैं तो वहां पे आपका उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि इसका आंसर आप किस तरह से निकालेंगे और इसका आंसर क्या आएगा ये भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 20 मीटर कैचे प्रकाश। ठीक है, तो 20 मीटर की बात हो रही है। अब देखो अवनुमन कोण का अगर आप एंगल की बात करते हैं, ठीक है, कितना एंगल बोला गया है 45 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का बनता है 45 डिग्री का कोण बनता है। मतलब अगर वो कोण 45 डिग्री है तो ये कोण भी आपके पास में 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एकांतर कोण बनता है। जेड के शेप में जो एंगल बनता है ना वो आपके पास में 45 डिग्री का कोण दे रखा है, क्योंकि वो आपका एकांतर कोण होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर बताना है कि जहाज से उसकी दूरी क्या होगी। ठीक है, जहाज से दूरी बतानी क्या होगी। देखो यहां से अगर हम देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, ठीक है, ये रही आंखें। ठीक है, तो आंखों से देखने पर आपका अवनुमन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे ये पूछा गया है कि आपको बताना है प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी कितनी होगी। प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी कितनी होगी। ठीक है, करें। अब देखो यहाँ पर जो आपकी ऊंचाई कितनी दे रखी है h = 20 मीटर दे रखी है। आपको ये x की वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो जहाज की दूरी बराबर, जहाज की दूरी बराबर कितनी ले रहे हैं हम x मीटर। ठीक है, माना है इसको। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या हम यहाँ से tan 45 डिग्री की वैल्यू निकाल लें तो tan 30 का मान कितना होता है, सॉरी tan थीटा का मान कितना होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पे आप नाम डाल लो, ये हो जाएगा a, ये हो गया b और ये हो गया क्या c। तो मतलब क्या होता है लंब बटे आधार होता है, मतलब आपके पास में ab अपॉन आधार मतलब bc हो गया। ठीक है,
tan45 की वैल्यू कितनी होती है? तो हम बोलेंगे बेटा 1 होती है। ए बी की जगह आपके पास में 20 दे रखा है और x यहाँ पे दे रखा है, तो इस तरह से आपके पास में x की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपसे पूछा ये गया था कि प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे इनकी दूरी जो है वो आपके पास में x मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? जो कि आपने वैल्यू निकाली 20 मीटर, तो आप बोलेंगे कि उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। आपका क्वेश्चन नंबर, ये पहला क्वेश्चन था आपका प्रैक्टिस सेट का, और ये इतना सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि tan45 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ओके, आगे की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप तथा 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान और मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान और मीनार की ऊंचाई बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, ये बताना है आपको कि इसमें इसकी जो दूरी है वो कितनी होगी। दोनों की आपको अलग अलग बतानी है, मकान की ऊंचाई भी बतानी है और मीनार की भी ऊंचाई आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप। ठीक है, अब एक बात बताओ, दोनों के बीच की दूरी आपके पास में कितनी दे रखी है? 20 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है आपको? 20 मीटर दे रखी है। चलो करना शुरू करें। मैंने इतनी बार बता रखा है कि जब आपसे उन्नयन कोण के बारे में बात होगी तब उसमें आप वो एंगल लेंगे जो आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, और अवनमन कोण में आप उस को लेंगे, उस एंगल को जिसमें आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे आपके पास में दो एंगल्स कौन कौन से दे रखे हैं? 60 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा। मतलब ये हो गया, एक बार आप यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लेकर करेंगे और एक बार आप इसे 45 डिग्री लेकर करेंगे। ठीक है ना? दोनों को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे तभी इसका आंसर जो है वो आपके पास में आएगा। ठीक है, चलो भाई करना शुरू करो। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर जो है वो कितना आ रहा है? सभी बच्चे अपने अपने आंसर्स बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट 2 है, तो इसका आंसर आपके पास में कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, ये आपके पास में दो मकान के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? आपके पास में 20 मीटर। ठीक है, कितनी दे रखी है? 20 मीटर दे रखी है, लिख लिया। फिर उसके बाद में क्या कहा गया है? इसको आप यहाँ पे मिला लो। यहां से आपके पास में अलग अलग उन्नयन कोण बन रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर आपने नाम डाल दिया BCA, फिर उसके बाद D और E। अब इसमें इन्होंने क्या कह रखा है कि एक में पहले कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का, और फिर आपके पास में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है।
मतलब यहाँ से आपका 45 डिग्री बन रहा है और यहाँ से आपका एंगल जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब आपसे पूछा ये गया है कि मीनार की ऊंचाई और दूसरे वाले की ऊंचाई आपको बतानी है कि क्या होगी। यहाँ पे AE जो है ये मकान की लंबाई ली है, मकान की लंबाई, ठीक है, मतलब इसे आप हाउस लेंथ लिख लो, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो मीनार की ऊंचाई है ये तो आपके पास में पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई निकालो, इसका आंसर बताना कितना आ रहा है। सभी बच्चे इसके आंसर्स निकाल के बताओ, इसका आंसर जो है वो आपके पास में कितना आ रहा है। देखो इसको ना अगर आप अलग अलग तरह से सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से तब आपकी चीजें ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। या फिर आप इसे x लेके सॉल्व कर लो या फिर आप इसको h लेके सॉल्व कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आपने यहाँ पे इसको x ले लिया तो ये पूरा आपके पास में, जब ये x हो गया तो ये भी x हो गया और ये पूरा आपके पास में कितना हो जाएगा, मीनार तो ये पूरा ही है ना h, ठीक है ना, ऐसे तो निकालोगे ना। चलो भाई इसका आंसर निकाल के बताओ, इसका आंसर जो है वो आपके पास में कितना आ रहा है। आंसर बताओ बेटा इसका कितना आ रहा है। या फिर आप इसे H2 भी ले सकते हो, अगर आपको ये x नहीं लेना है तो आप इसे H2 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको कुछ भी लेकर इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये H2 है, ये भी H2 है, ये आपके पास में H1 हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर ये 20 है तो ये भी तो 20 हो जाएगी ना। निकाल लें यहाँ से tan 45 डिग्री की वैल्यू, तो tan 45 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, H1/20 के, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आपके पास में H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप tan 60 की वैल्यू लेते हैं तो tan 60 बराबर हो जाएगा आपके पास में H1 + H2/20। सॉल्व करने से tan 60 का मान कितना होता है √3, तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर H1 20 हो गया प्लस H2 हो गया। तो यहाँ से आपके पास में H2 की वैल्यू हो जाएगी 20 कॉमन, ब्रैकेट में हो जाएगा √3 - 1 मीटर। ये दो आपके पास में अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। आपसे यही पूछा गया था कि आपको दोनों की अलग अलग वैल्यूज बतानी है, तो आप बोलेंगे एक आपके पास में H1 = 20 मीटर आ जाएगा और एक आपके पास में आ जाएगा 20√3 - 1 मीटर। बात समझ में आ गई। ओके, मकान की ऊंचाई भी निकाल दी और मीनार की भी ऊंचाई आपके सामने हमने निकाल दी है। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई। आगे की ओर बढ़े। ठीक है ना, जब दोनों चीज पूछी गई है तो बेटा दोनों ही चीज निकालेंगे ना, तब एक चीज थोड़ी ना निकलेगी, दोनों ही चीज निकलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अगर आपके पास में एक स्तंभ है, जब कहा गया वहां से आपके पास में सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तब बोला गया स्तंभ की परछाई, इस स्तंभ की परछाई इधर ही तो आएगी ना, मतलब ये आपके पास में 20 मीटर दे रखा है। तो आपसे पूछा ये गया है स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, h की वैल्यू आपसे पूछी गई है कितनी होगी। चलो भैया बताओ इसका आंसर निकाल के कितना आ रहा है, आंसर निकाल के बताओ इसका आंसर आपको कितना आ रहा है। देखो जब आपके पास लंब और आधार दे रखा है, मतलब tan 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे,
tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, h/20। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, ये हो जाएगा h/20। ऐसे ही तो करेंगे इसे सॉल्व, क्योंकि ये तो आपका 90 डिग्री का है। तो यहाँ से आपके पास में h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे ख्याल से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 20/√3। √3 नीचे लिखा नहीं जाता है, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास में हो जाएगा 20√3/3 मीटर। कितना आ जाएगा, 20√3/3 मीटर। ये आपके पास में आंसर इसका आ जाएगा, 20√3/3 ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि tan ही लगेगा, हो सकता है cos लगे, डिपेंड ये करता है कि दे क्या क्या रखा है। यहाँ पे लंब और आधार दे रखा था, इसलिए tan का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है ना। अगर आपके पास में कर्ण और आधार दे रखा होता तो आपके पास में cos थीटा का फॉर्मूला लगता। बात समझ में आ गई। आगे की ओर बढ़े। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, मीनार की छाया, ये रही एक मीनार, ठीक है ना। मीनार की लंबाई ले लो h, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, मीनार की छाया, छाया तो यहाँ पड़ेगी, उन्नयन कोण की बात पूछी गई है कि इसका आंसर बताना है क्या होगा। और बोला गया है कि मीनार की जो छाया है वो उसकी लंबाई की, लंबाई कितनी है h, तो ये कितनी हो जाएगी, √3h हो जाएगी। यही तो मतलब हुआ, √3h हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास में इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, क्या क्या दे रखा है। मेरे ख्याल से अगर आपको यहाँ से tan थीटा का मान निकालना होगा तो tan थीटा बराबर हो जाएगा BC/AB, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास में BC मतलब h, और ये हो गया कितना, √3h। h से h कट गया तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये वैल्यू किसकी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आपके पास में थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। आपसे पूछा ये गया था कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो आप बोलेंगे सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या दे रखा है आपको, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका भी फिगर आप वैसे ही बनाओगे। मीनार की छाया कितनी मीटर की है, मीनार ये तो छाया इधर पड़ेगी ना, 45√3 मीटर है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है और 45 मीटर की आपके पास में ऊंचाई मीनार की दे रखी है। इसको नाम डाल दें। अच्छा एक बात बताओ, इसको भी आप सेम वैसे ही करेंगे ना, सेम वैसे ही करेंगे, आपको तो इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब मतलब AC/BC। tan थीटा आपको वैल्यू चाहिए, यहाँ पे AC दे रखा है 45, BC दे रखा है 45√3। सेम वैसे ही सॉल्व करना बेटा। 45 से आपका 45 जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है ना, 45 से 45 आपके पास में कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा क्या,
tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, जो कि आपके पास में tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ आंधी से टूटकर झुक गया है। झुका हुआ भाग पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। बताओ कि पेड़ से कितनी ऊंचाई से टूटा है। मतलब पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है, आपको इसका आंसर जो है वो निकाल कर आपको बताना पड़ेगा कितना। ठीक है, मतलब 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ है। ठीक, मतलब क्या दे रखा है आपके पास में? 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ है, जो कि कहा गया है आंधी से टूटकर झुक गया है। झुका हुआ भाग पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि बताओ कि पेड़ जो है कितनी ऊंचाई से टूटा था। चलो भाई आंसर निकालो, इसका कितना आ रहा है। देखो ऐसे कर सकते हैं इसे, मान लो ये लंबाई थी, है ना। ठीक है, तो बोला गया है 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़। ठीक है, लंबाई का पेड़ जो है आंधी से टूटकर झुक गया है। ठीक है, तो झुक गया होगा तो नीचे की तरफ झुक गया होगा, है ना। झुका हुआ भाग जो है वो पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो पूछा गया है पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। मतलब यहां से कहीं से टूटा होगा, मतलब ये पूरी लंबाई आपके पास में 20 यहां तक दे रखी है 20, तो मतलब आपसे पूछा गया है जहां तक ये टूटा है, मतलब ये x की लंबाई आपसे पूछा गया है कि बताओ कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। मतलब ये वाली लंबाई आपके पास में 20 - x हो गई। ठीक है, निकालने से यहाँ पे कितनी लंबाई नहीं दे रखी है इसकी, एक और लंबाई होगी आई थिंक। ये हो गया 20 - x, इसे कर लो। ठीक है, करें इसे अब। इसे 20 ही रहने दो, 20 इसकी जरूरत ही नहीं वैसे तो। पहली बात तो चलो करना शुरू करें इसे। चलो यहाँ पे लिखते हैं tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा x/20 - x। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं। अब एक बात बताओ मुझे जरा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 बराबर x/20 - x। चलो भाई सॉल्व करो इसे, x की वैल्यू को फाइंड करके बताओ कि आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ रही है। एक मिनट, tan थोड़ी ना लगेगा यहाँ पे, साइन लंब बटे कर्ण ऐसे लगा लो, sin 30 लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा sin 30
हाँ तो ये 1/2 हो गया। सॉल्व कर लो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स बराबर 2x। तो आपके पास में वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। आंसर बताओ बेटा इसका कितना आ रहा है। 1/2 बराबर x अपॉन 20 माइनस एक्स। यहां से आपके पास में आ जाएगा 3x बराबर 20 आ गया, तो x की वैल्यू आपके पास में 20/3 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20/3 मीटर आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसे। ठीक है, आगे की ओर चले। 20/3 मीटर भी आपका आंसर सही है। 6.67 करके लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है। डिपेंड ये करता है कि आप इसको किस फॉर्म में करना चाहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? बताओ भाई, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, खंबे की परछाई। खंबे की परछाई कितनी है? अगर x है तो अच्छा परछाई इधर x होगी ना, एक मिनट। परछाई अगर ये इधर साइड है तो बोला क्या गया है, खंबे की ऊंचाई के बराबर, मतलब खंबे की ऊंचाई और ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है ना। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है कितना होगा, थीटा डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल लगा ले तो क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है BC अपॉन AB। वैल्यू रखे बेटा तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर H अपॉन H हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई? tan थीटा बराबर 1 किसकी वैल्यू के बराबर होता है बेटा? तो आप बोलोगे जो 1 होता है ना मैम, वो 45 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह से आपके पास में थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री हो जाएगी। पूछा ये गया था सूर्य का उन्नयन कोण कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका ए वाला आंसर राइट आंसर है। ठीक है, ये तो 90 डिग्री है। जो कोई चीज सीधी खड़ी है तो वो 90 डिग्री ही तो शो करती है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो ऐसे ही बन गया। ठीक है, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो खैर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।